क्यों चाहते हैं? वो पाकिस्तानी हथियारों से भारत के खिलाफ क्या कोई बड़ी साजिश रच रहे हैं? भारत से तनाव के बीच बांग्लादेश पाकिस्तान से जिस मिसाइल को खरीदना चाहता है वो एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। ध्यान दीजिएगा, इंडियन हुकूमत, इंडियन एक्सपर्ट्स और भारतीय मीडिया इसके ऊपर चर्चाएं कर रहा है। बांग्लादेश अब हमारे खिलाफ यानी हिंदुस्तानी कह रहे हैं कि एक और साजिश कर रहा है। हफ्त 2 मिसाइल पाकिस्तान से ले रहा है। बैलिस्टिक मिसाइल है, शॉर्ट रेंज मिसाइल है, 4 से 500 किलोमीटर इसकी वो कह रहे हैं कि रेंज है। और फिर हमारी जो नॉर्थ ईस्टर्न 7 सिस्टर स्टेट्स है, पश्चिम बंगाल है, वो कह रहे हैं कि उनको खतरा है। क्या उनके खिलाफ कोई साजिश बुनी जा रही है? जो नोबेल प्राइज विनर है प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, जो पीस के बारे में मशहूर है, पीस के ऊपर उनको ये प्राइज, नोबेल प्राइज विनर हुए, तो क्या वो अब पाकिस्तान से रिलेशन अच्छा चाह रहे हैं? जिस पाकिस्तान ने इनके खिलाफ जंग की थी, इनके खिलाफ इनको अलग कर दिया था, यानी वो आज भी हिंदुस्तान नहीं चाहता कि पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो रिश्ता है वो बेहतर हो। अस्सलाम वालेकुम, आमी एहसान खान अपना रा देखचन एहसान खान यूट्यूब चैनल आशा करी अपना रा शुभाई वालो आजन बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। भारतीय मीडिया, भारतीय जो दिफाई तज्जियाकार है, एक्सपर्ट्स हैं, वो ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान से एक शॉर्ट रेंज मिसाइल की, बैलिस्टिक मिसाइल की खेप ली जा रही है, इंपोर्ट की जा रही है। बांग्लादेश अब पाकिस्तान से ले रहा है और फिर साथ ही साथ हमारे खिलाफ कुछ साजिश बुनी जा रही है, ये हिंदुस्तान कह रहा है। और फिर वो ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो रियासतें बांग्लादेश के साथ मिलती हैं, यानी 7 सिस्टर स्टेट्स की बात हो रही है, और फिर वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात कर रहे हैं कि उनके खिलाफ यानी उसके ऊपर हमला हो सकता है और उनको तोड़ा जा सकता है, यानी इस तरह से वो बात कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को आप अंत तक, व्यूअर्स अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आइए पहले वीडियो ही देख लेते हैं, फिर हम इसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे। जो दोस्त चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। आइए जी वीडियो देखते हैं। 3, 2, 1 एंड क्यू। अपने हित और वहां की हर हलचल का सीधा असर हमारे अपने देश पर पड़ता है। सबसे पहले बांग्लादेश से आई बड़ी खबर पर फिक्र वाली फाइल खोलते हैं। 1971 से पहले जिन पाकिस्तानी हथियारों को देखकर पूर्वी पाकिस्तान यानी कि आज के बांग्लादेश के लोगों का खून खौल उठता था, उस समय अब वही पाकिस्तानी हथियार बांग्लादेश सरकार के अंतरिम मुखिया मोहम्मद यूनुस को पसंद आने लगे हैं। शांति की बातें करने का दिखावा करने वाले शांति दूत, नोबेल पीस प्राइज विनर मोहम्मद यूनुस एक के बाद एक उन्हीं पाकिस्तानी हथियारों से अपने सैन्य जखीरे को भरने में जुटे हैं। पहले पाकिस्तान की तीखी, गंदी, बेकार सोच लेकर आए जिसका हथियारों की तरह इस्तेमाल हो रहा है, और अब पाकिस्तान के हथियार ही लेकर आ रहे हैं। आखिर मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश में नापाक हथियारों का भंडार क्यों चाहते हैं? वो पाकिस्तानी हथियारों से भारत के खिलाफ क्या कोई बड़ी साजिश रच रहे हैं? मोहम्मद यूनुस का चेहरा भले ही मासूम दिखता है, लेकिन उनका दिमाग दिन रात शातिर चाले सोचता रहता है, और उनके इसी दिमाग में खतरनाक विचार यह आया है कि वो अब पाकिस्तान से मिसाइल भी खरीद सकते हैं। इंटरेस्टिंग बात है कि उस मिसाइल का इस्तेमाल किसके खिलाफ करेंगे? म्यांमार के खिलाफ, जो कि चीन की शह पर बांग्लादेश के अंदर घुसता जा रहा है, और चीन से मोहम्मद यूनुस के संबंध बेहतर होते जा रहे हैं, और उसी चीन से पाकिस्तान के संबंध कैसे हम सब जानते हैं। तो फिर इन हथियारों का इस्तेमाल कहां होगा? भारत से तनाव के बीच बांग्लादेश पाकिस्तान से जिस मिसाइल को खरीदना चाहता है वो एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। ध्यान दीजिएगा, शॉर्ट रेंज। इंडियन डिफेंस रिसर्च विंग यानी IDRW है, RW की एक रिपोर्ट के हवाले से जानकारी दी गई है कि इस मिसाइल का नाम हत्फ-2 है और इसकी रेंज 400 किलोमीटर है। हत्फ-2 बैलिस्टिक मिसाइल को अब्दाली मिसाइल के रूप में भी कहा जाता है। अब आप अब्दाली नाम से थोड़ा हैरान होंगे। सन 1747 में अहमद शाह अब्दाली अफगानिस्तान का बादशाह बन चुका था। सन 1761 में मराठाओं और अब्दाली के बीच पानीपत की ऐतिहासिक जंग लड़ी गई थी। सोचिए कि पाकिस्तान की अपनी कोई ऐतिहासिक उपलब्धि ही नहीं है, या फिर वहां पर इतिहास से जुड़ा कोई नायक ही नहीं है जिस पर पाकिस्तान गर्व कर सके। पाकिस्तान के साथ ऐसी कोई विशेष बात इसलिए भी नहीं है क्योंकि 1947 के पहले बस एक ही देश था
और वो भारत था। लेकिन शेखी भगारनी है तो मिसाइल का नाम कभी अब्दाली तो कभी गजनवी रखकर झूठा घमंड करता रहता है। खैर, वापस लौटते हैं बांग्लादेश से जुड़े इस नए डेवलपमेंट पर और आपको बताते हैं कि यह डील भारत के लिए कितनी खतरनाक हो सकती है। जो रिपोर्ट्स आ रही है उसके मुताबिक इस डील के संबंध में पाकिस्तान और बांग्लादेश की ओर से भले ही कोई आधिकारिक पुष्टि अब तक ना हुई हो, लेकिन खबरें हैं कि इस्लामाबाद बांग्लादेश के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर सकता है। इस मिसाइल की कम दूरी की वजह से भारत का पूरा उत्तर पूर्व इलाका जद में आ सकता है। बांग्लादेश की सीमा से जुड़े 5 राज्य पश्चिम बंगाल, असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा की सुरक्षा की चिंता बढ़ सकती है। यहाँ पर आपको यह भी जानना चाहिए कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में सैन्य साझेदारी बीते कुछ वक्त में कितनी ज्यादा तेजी से बढ़ी हुई है। एक तो नई खबर यह भी है कि हत्व 2 मिसाइल के अलावा बांग्लादेश पाकिस्तान से उसके फाइटर जेट भी खरीदने की योजना बना रहा है, जो कि बेसिकली पाकिस्तान के नहीं है, चीन के फाइटर जेट है। बीच में खबरें यह भी आई हैं कि बांग्लादेश चीन के लड़ाकू विमान भी खरीदने को इच्छुक है, जो कि डायरेक्टली चीन से खरीदेगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास भी चीन के लड़ाकू विमान ज्यादा है, या तो चाइना के हैं या कुछ अमेरिका के। हाल ही में पाकिस्तान के कराची शहर से निकले जहाज के जरिए पाकिस्तान ने भारी मात्रा में RDX और काफी संख्या में AK-47 राइफल बांग्लादेश पहुंचाए। वहीं पाकिस्तान की आर्मी 53 साल बाद बांग्लादेश की जमीन पर कदम रखने वाली है। अगले वर्ष यानी फरवरी 2025 में पाकिस्तान की सेना ढाका पहुंचकर बांग्लादेश की सेना को ट्रेनिंग देने। नहीं जी, आपने ये वीडियो देख रही है, आखिरी जो जुमला है उन्होंने क्या कहा है कि अगले वर्ष, यानी ये वर्ष शुरू हो चुका है ना, ये साल 2025 यानी फरवरी में ढाका में बांग्लादेश की आर्मी को ट्रेनिंग देंगे, आपस में मिलकर कुछ एक्सरसाइज भी करेंगे। फिर अमन जो एक्सरसाइज हैं, बांग्लादेश की जो नेवी है, नौबानी है, वो अब आएगी पाकिस्तान और वहां पर जो अमन एक्सरसाइज है उसमें पार्टिसिपेट करेगी। हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ऐसा होने जा रहा है। और फिर पाकिस्तान की जो आर्मी के ऑफिशियल्स हैं वो भी आएंगे ढाका में, ये कहना है इंडियन मीडिया का। और फिर वो ये भी कह रहे हैं कि देखें, पाकिस्तान से हफ्त 2 एक मिसाइल का नाम है बैलिस्टिक मिसाइल, जिसका नाम अब्दाली भी है। वो अहमद शाह अब्दाली की बात कर रहे थे कि भाई वो तो अफगानिस्तान के सरबराह बने थे ना, तो फिर इन्होंने उनके नाम से क्यों यानी एसोसिएट क्यों किया है उसको। फिर मैं आपको बता देता हूँ भाई क्यों एसोसिएट किया है। देखें, जो मुस्लिम लीडर होते हैं ना, वो उनको फॉलो किया जाता है। वो देखें मुसलमानों के लीडर थे, तो फिर उनके नाम से चीजें मंसूब कर दी जाती हैं, एसोसिएट कर दी जाती हैं। इनको यही तो अंतबख्तों को समझ नहीं ना आती। और फिर पाकिस्तान जो मर्जी दे भाई, हिंदू अपना बांग्लादेश जो मर्जी पाकिस्तान से ले। अब ये 2 भाई जो अलग हुए थे वो आपस में मिल चुके हैं। आप तनकीद करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के ऊपर। भाई क्या कर दिया यूनुस ने, कौन सा एटम बम गिरा दिया हिंदुस्तान के ऊपर जो आपको इतनी ज्यादा टेंशन हो रही है। सिर्फ वो ताल्लुकात अच्छे करना चाहता है और कुछ नहीं चाहता। वो चाहता है कि जितनी भी नेबर कंट्रीज हैं उनके साथ रिलेशन को, रिश्ते को बेहतर किया जाए। बस ये तकलीफ है आप लोगों को कि भाई पाकिस्तान के साथ रिश्ता बेहतर क्यों हो रहा है, हमारे साथ हो जाए बस। भाई आपने तो शेख हसीना को अपने घर में बैठा के रखा हुआ, वो वापस ही नहीं दे रहे, दे दो, आपके साथ भी ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। वो तो ऑफिशियली आपसे डिमांड भी कर रहे हैं, लेकिन आप और आपके जो हुकूमत है वो बिल्कुल भी देने का नाम तक नहीं ले रहे। व्यूअर्स, आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।